हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नकुल टैलियन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैश इन हैंड को कम कैसे करें। क्योंकि दिक्कत ये आती है कि प्रॉफिट हमारा सेट नहीं हो पाता कि हम प्रॉफिट को कम रखें, ज़्यादा कैसे करें या कम कैसे करें। क्योंकि उसका इफेक्ट कैश इन हैंड पर जरूर पड़ता है क्योंकि कैश हमारा एक्सपेंसेस होता है। अगर कैश हम बढ़ाएंगे तो एक्सपेंसेस हमारा बढ़ेगा, कैश कम करेंगे तो एक्सपेंसेस कम होगा, जिससे प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही सिखाऊंगा मैं किस तरह से कैश इन हैंड को अपने मुताबिक कम करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम गेट टू टैली में देखेंगे प्रॉफिट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट नील है हमारा, कोई एंट्री नहीं है इसमें टैली के अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे वाउचर में जाके। वाउचर में जाके हम सबसे पहले कैश इन हैंड क्रिएट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए विड्रॉल किए बैंक से, तो एक कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे हम। 1 अप्रैल की डेट में मैंने एक कॉन्ट्रा एंट्री कर दी, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक 1.5 लाख रुपए। अब मैं आपको दिखाऊंगा डिस्प्ले अकाउंट्स बुक और कैश इन हैंड में। ये देखिए दोस्तों, 1.5 लाख रुपए कैश इन हैंड हमारी बुक में आ चुका है। अब हमको करना क्या है दोस्तों, अब हमको कैश इन हैंड कम करना है ताकि हमारी जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो हमारा अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकें। अगर हम कैश इन हैंड कम करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट बढ़ेगा, और कैश को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट घटेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में मैं तो आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें हम कौन कौन से एक्सपेंसेस बुक करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें हम उसमें हम कैश की एंट्री डाल के कैश को हम कम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, इसमें हम एक्सपेंसेस बुक कर सकते हैं कैश का। बिजनेस प्रमोशन हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, स्टाफ वेलफेयर हो गया, कन्वेंस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, और क्या हो सकता है, किचन एप्लियंस हो गया, और दोस्तों मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, और पोस्टल एंड कोरियर हो गया। ये कंपनी के नॉर्मल खर्चे हैं दोस्तों जो हम कैश में बुक कर सकते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, और सैनिटरी एक्सपेंसेस हो गया, ETC। ठीक है, तो आज इन सब सारे इस एक्सपेंसेस कवर करेंगे हम टैली में। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये हैं हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर डिक्रीज कैश इन हैंड। क्योंकि जब हम क्या करेंगे, खर्चे बुक करेंगे कैश में, तो क्या होगा, कैश इन हैंड हमारा कम होगा टैली में। तो सारे खर्चे मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह के खर्चे, ये एक्सपेंसेस बुक करने हैं टैली में, जिससे हमारा कैश इन हैंड कम हो जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये सारे खर्चे हम कैश इन हैंड कैश में दिखा सकते हैं, जिसमें आपके टैली में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा कैश इन हैंड कम करने से। तो आ जाइए दोबारा टैली पे आ जाते हैं। टैली पे आने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे, मान लीजिए 5 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद ऑल्ट सी दबाएंगे और एक एक्सपेंसेस बुक करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करेंगे। या फिर एक काम करते हैं, बैक जाके सीधा क्रिएट करते हैं लेजर में जाके, पहले सारे एक्सपेंसेस बुक कर लेते हैं। बुक मतलब क्रिएट कर लेते हैं, जो मैंने अभी आपको वर्ड फाइल में दिखाए थे ना एक्सपेंसेस, पहले हम सारे एक्सपेंसेस क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि टैली के अभी पूरी खाली है, कोई एक्सपेंस बुक नहीं, इसमें क्रिएशन नहीं है। तो बिजनेस प्रमोशन हमने एक्सपेंसेस खोल लिया, नया अकाउंट ऑफिस एक्सपेंसेस खोल लिया, स्टाफ वेलफेयर का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का अकाउंट ओपन कर लिया, और कन्वेंस कर लिया। ये सारे दोस्तों मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दोस्तों पता ही होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। वो मैं अगली वीडियो में आप बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाए कि हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो दोस्तों देखिए हमारे सारे एक्सपेंसेस बुक हो गए हैं, पोस्टल एंड कोरियर,
ये भी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एक हम कर लेते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, और देखिए दोस्तों, मैं सब जितने भी मैं एक्सपेंसेस क्रिएट कर रहा हूँ सब मैं जीएसटी को नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो कैश की एंट्री करते हो ना दोस्तों, उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, कि कैश हम खर्चे कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी का तो कोई मैटर ही नहीं है ऑफिस के। अब सबसे पहले देखिए मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, जिस डेट पे आप मुझे खर्चा करना है। अब जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, मान लीजिए 5,000 रुपये आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में खर्च किए कंपनी के लिए, तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हमारा डेबिट हो जाएगा और खर्चे हमारे यानी कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फॉर, जो भी आपका रीजन होगा वो आप रीजन नरेशन में लिख देंगे। फॉर सम रीजन, सो यस फॉर सम आइटम, किसी चीज़ के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट किया, अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट किया, बिजनेस बढ़ाने के लिए किया। एक होता है बिजनेस प्रमोशन, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस के जो कंपनी का जो हमारी प्रोफाइल है उसमें हमारा जो वर्क है उसको हम प्रमोशन कैसे करें, इससे कंपनी की गुडविल बढ़े और कंपनी के टर्नओवर बढ़े, उसके लिए हम बिजनेस प्रमोशन में खर्चा करते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे, देखो मैं डेट में आगे आगे की डाल रहा हूँ क्योंकि ना सेम डेट पे हम सारे खर्चे नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आप सेम डेट पे सारे खर्चे बुक कर दोगे तो चेक करने वाले ऑडिटर को तुरंत पता चल जाएगा कि इसने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करी है। इसलिए डेट सेम ना रखें दोस्तों, डेट आगे पीछे रखें, 5-5 या 2-2 डेट का गैप कर दें हर एक्सपेंसेस में। जैसे मैं सारे खर्चे आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ, स्टाफ वेलफेयर हो गया, लेकिन एक महीने में एक एंट्री तो होगी नहीं स्टाफ वेलफेयर की। सीधी सी बात है कि पूरा महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में एक ही बार तो खर्चा होगा नहीं स्टाफ वेलफेयर का। जैसे हम ये बुक कर रहे हैं पेड फॉर ऑफिस स्टाफ, चाय कोल्ड ड्रिंक, तो चाय कोल्ड ड्रिंक स्टाफ ऐसा तो है नहीं कि महीने में एक बार पिएगा, डेली पिएगा चाय। तो कोल्ड ड्रिंक हफ्ते में एक बार पी सकता है गर्मी में, लेकिन चाय ऑफिस में जनरली डेली पिएगा। तो हम क्या करेंगे, हम स्टाफ वेलफेयर डेली बुक करेंगे। अभी तो इतना टाइम नहीं है इसलिए मैं एक एक एक्सपेंसेस आपको बुक करके दिखा रहा हूँ सारे, बट आप अपने हिसाब से डेली बेसिस पे क्या खर्चे होते हैं वो आप स्टाफ वेलफेयर में डाल सकते हो, ऑफिस एक्सपेंसेस के डेली खर्चे डाल सकते हो। लेकिन जो रिपेयर मेंटेनेंस होता है उसमें 5 दिन का गैप दे दो, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हम महीने में 2 या 3 बार करते हैं, तो उसमें महीने में 2 या 3 एंट्री करो। किचन एप्लियंसेस हो गया, ये भी हमारा महीने में 1 या 2 बार ही खर्चा होता है किचन एप्लियंस का, तो महीने में 2 एंट्री कर दो उसकी, ठीक है, कैश की एंट्री। तो उससे क्या होगा, आपका कैश इन धीरे धीरे कम होता जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, उसमें काफ़ी सारे एक साथ हमने खर्चे कर दिए। ये खर्चे मिसलेनियस आप एंट्री महीने में 20 एंट्री डाल सकते हो मिसलेनियस की, क्योंकि कई तरह के मिसलेनियस खर्चे ऑफिस में होते हैं। पोस्टल एंड कोरियर, अगर आपका काम ज़्यादा है कोरियर का तो आप ज़्यादा एंट्री कर दो अपने टैली में। अगर आपका काम पोस्टल एंड कोरियर का कम है आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, तो आप फिर उसमें पोस्टल एंड कोरियर के एंट्री कम करो, ठीक है। क्योंकि बहुत सी कंपनियां होती हैं जिसमें पोस्टल एंड कोरियर का काम ज़्यादा होता है डेली बेसिस पे, तो आपको डेली एंट्री डालनी है। अगर आपका हफ्ते में पोस्टल एंड कोरियर होता है, कोरियर कम होता है, तो आप हफ्ते में 1 एंट्री डालो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जॉब प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अगर आपका काम ज़्यादा है प्रिंटिंग का तो आप डेली एंट्री डाल सकते हो कैश की, कम काम है तो हफ्ते में 1 एंट्री डाल दो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की। सैनिटरी एक्सपेंसेस में कई तरह की चीज़ आ जाती हैं, क्लीनिंग का सामान आ जाता है सारा, तो क्लीनिंग का एक्सपेंसेस आप हर दूसरे या तीसरे दिन बुक कर सकते हो, क्योंकि सैनिटरी एक्सपेंसेस मोस्टली हर कंपनी में खर्चे होते हैं सैनिटरी के। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जो मैंने सारे खर्चे अभी बुक करे हैं वो हमारे कैश इन हैंड पे क्या इफेक्ट पड़ा। देखो 1.5 लाख का मैंने विड्रॉल किया था बैंक से, और ये मैंने आपके सामने ये सारे खर्चे बुक किए, कोई 5,000 का, कोई 4,000 का, कोई 2,000 का खर्चे के हिसाब से। तो हमारा कैश इन हैंड 1,15,5 लाख से कितना हो गया, 1,12,000। ये तो मैंने एंट्री बस वही करी है, 1-1, 2-2 करी हैं। अगर आप जैसे मैंने आपको बताया है, अगर वैसे आप एंट्री करोगे तो आप अपने हिसाब से जितना चाहो उतना टैली के अंदर कैश इन हैंड कम कर सकते हो दोस्तों। ये देखिए प्रॉफिट लॉस में गए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये देखिए ये सारे खर्चे हमारे बुक हो गए सीरीज वाइज से। इसमें हम ओपन करके देख सकते हैं, सारे एक्सपेंसेस आपको दिखेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टॉक समरी की, वो आप देख लेना, उसमें मैंने कैटेगरी बनाई है, किस तरह से कैटेगरी बनती है। उसी तरह ही स्टॉक की कैटेगरी बनती है, उसी तरह एक्सपेंसेस की कैटेगरी बनती है।
अब ये देखिए दोस्तों, कैश इन हैंड हमारा 1,12,000 हो गया। अगर मैं अभी और एंट्री डालूंगा एक्सपेंसेस की तो हमारा कैश और भी कम होता जाएगा। तो इस हिसाब से हम अपनी टैली में, बैलेंस शीट में कैश इन हैंड को कम कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।